साथियों, स्वागत है आप सभी का। प्रॉब्लम ऑन एजेस यानी आयु संबंधी प्रश्न का मैं आज दूसरा भाग लेकर आया हूँ, जिसमें हमको पहला क्वेश्चन दिया गया है। 18 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु से तिगुनी थी। अब उस व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु से दुगुनी है। पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का योग क्या होगा? ठीक है, क्वेश्चन को आपको कम से कम 2 बार पढ़ना होता है, फिर आपको क्वेश्चन पूरा समझ में आ जाता है। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो फिर सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन को उससे पहले समझना जरूरी होता है। 18 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु से तिगुनी थी। ये कोई व्यक्ति है, ठीक है, ये उसका कोई पुत्र है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलिए आप, व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु से तिगुनी थी। पुत्र की आयु अगर 1 है तो व्यक्ति की आयु कितनी थी? तिगुनी थी, माने 1 से 3 गुना। ठीक है, ये कब थी? 18 वर्ष पूर्व। ठीक है, तो आप इधर लिख देंगे 18 वर्ष पूर्व। ठीक है, अब उस व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु से दुगनी है। इस व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु की दुगनी है। ये कौन सी आयु है? ये वर्तमान है। ठीक है, अब देखिए आपको क्या करना है। ये रेशियो में है, इसका अंतर देखा आपने 1 है, इसका अंतर देखा तो 0 है। इससे पहले कैसे करते थे हम क्वेश्चन को, तो अंतर अलग अलग है, तो क्या करेंगे आप, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आया? 2। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आया? 2 में से 1 गया 1। ठीक है, अब आप इस 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे इस 3 में, फिर इस 1 का क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर 1 का इस 1 में, तो क्या हो जाएगा? 3:1। फिर इस 2 का मल्टीप्लाई इस 2 में, 2 दूनी 4, फिर रेशियो इस 2 का मल्टीप्लाई 1 में, तो 2 एकम 2। ठीक है, अब देखिए इस 2 का 2 दूनी 4, फिर इस 2 का 2 एकम 2। अब आपको, अब जो ये पहला वाला था इसको आप भूल जाएंगे। अब रेशियो आपके पास नया आ गया है 3:1, 4:2। ये कब का था? ये 18 वर्ष का था, 18 वर्ष पूर्व का। और ये नीचे वाला कब का है? ये वर्तमान का है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का योग क्या होगा? ठीक है, अब देखिए इन दोनों का डिफरेंस देखा आपने तो 1, इन दोनों का डिफरेंस देखा आपने तो 1, यानी इन दोनों का डिफरेंस 1, इन दोनों का डिफरेंस भी 1। तो जो 1 रेशियो है, 1 रेशियो मतलब होता है, ये क्या आ गया? 18 वर्ष। क्योंकि वर्ष में हमको यही पता है 18 वर्ष हो गया एक रेशियो में। तो हमको क्या पूछना है? वर्तमान आयु का योग। तो वर्तमान आयु कैसे निकालेंगे? इस रेशियो का मल्टीप्लाई कर देंगे वर्तमान जो रेशियो है, देखो वर्तमान ही है ना, 4:2। तो 18 चौको, 18 चौको कितना होता है? 18 चौको 72, और 18 दूना 36। ये वर्तमान आयु का रेशियो है। ठीक है, तो वो क्या पूछ रहा है? बोल रहा है वर्तमान आयु का योग ज्ञात कीजिए। तो आप इन दोनों को जोड़ देंगे, 6 2 8, 7 3 10, माने वर्तमान में पिता और पुत्र की आयु का योग कितना होगा? 108 वर्ष होगा। ठीक है, अब आपको दूसरा क्वेश्चन दिया गया है। एक व्यक्ति की आयु अपनी पुत्री की आयु की दुगुनी है। 20 वर्ष पूर्व पिता की आयु उस समय पुत्री की आयु का 12 गुना थी। पिता की वर्तमान आयु कितनी है? ठीक है, ये हम पिता लिख लेते हैं, इधर इधर लिख लेते हैं उनकी पुत्री। ठीक है, अकॉर्डिंग क्वेश्चन के, एक व्यक्ति की आयु अपनी पुत्री की आयु की दुगनी है। अगर पुत्री की आयु 1 है तो पिता की आयु कितनी है? दुगनी है, माने 2 है। ठीक है,
पिता की आयु दुगनी है। अब बोल रहा है 20 वर्ष पूर्व पिता की आयु उस समय पुत्री की आयु का 12 गुना थी। एक का 12 गुना थी। ये क्या है? ये वर्तमान आयु है पिता पुत्री की, और ये कब का है? ये 20 वर्ष पहले का। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन में लिखा है हम उस हिसाब से लिखते जाएंगे। ये रेशियो में है। अब देखिए रेशियो का अंतर यहाँ पे 10, यहाँ पे 0, यानी मतलब रेशियो का अंतर बराबर नहीं है। तो मैंने आपको क्या बताया था, इसमें से आपको इसको माइनस करना है, तो ये 1 1 हो जाएगा। इसमें से आपको इसको माइनस करना है, तो ये कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। ठीक है, अब इस 11 का मल्टीप्लाई इस 2 में करेंगे आप, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 11 दूना 22, 11 एकम 11, ये क्या हो गया? वर्तमान। ठीक है, और नीचे वाला 1 12 जा 12, 1 1 जा 1, ये हो गया 20 वर्ष पहले। ठीक है, तो इस पहले वाले को आप भूल जाएंगे। ठीक है, नया रेशो आपको ये मिल गया है। वर्तमान आयु का रेशो ये है, 20 वर्ष पहले का ये है। अब आप इन दोनों का डिफरेंस देखिए, 10 का है। इधर का आपने डिफरेंस देखा, इधर का भी 10 है, यानी ये रेशो में है। तो 10 जो रेशियो है उसका मतलब है 20 वर्ष, क्योंकि वर्तमान यहाँ पे कुछ आयु है नहीं। तो 20 वर्ष दोनों में से इधर अगर 20 वर्ष दिया होता तो आप वही लिखते। तो 20 वर्ष है, तो यहाँ पे 20 वर्ष लिख दिया आपने 10 रेशियो। तो 1 रेशियो का मतलब कितना हो जाएगा? 20/10, तो 10 दूना 20, यानी 2 वर्ष। देखो, जब आपको एक रेशियो का मतलब पता चल गया कि 2 वर्ष है, तो वो बोल रहा है पिता की वर्तमान आयु कितनी है। वर्तमान, देखो ये है ना वर्तमान रेशियो, क्योंकि इस वाले को तो मैंने बोल दिया था कि इसको आप भूल जाएंगे, मतलब ये कट जाएगा। वर्तमान रेशियो पिता का 22 है, पुत्री का 11 है। तो इस वाले के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे आप, क्योंकि एक रेशियो का मतलब है 2, तो 22 रेशियो का मतलब होगा 44। 11 रेशियो का मतलब होगा 11 दूना 22, 22। तो पिता की उम्र हो जाएगी 44 और पुत्री की उम्र हो जाएगी 22। ठीक है, ये आपका 44 आपका आंसर आ गया। इस वैल्यू को आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रख के अपना आंसर चेक भी कर सकते हैं। देखिए कैसे, एक व्यक्ति की आयु अपनी पुत्री की आयु की दुगनी है, 22 दूना 44। देखो ये वाली जो स्टेटमेंट थी ये तो सही हो गई। 20 वर्ष पूर्व पिता की आयु उस समय पुत्री की आयु का 12 गुना थी। 20 वर्ष पहले ये कितने साल का रहा होगा? 20 वर्ष पहले, 20 वर्ष पहले ये रहा होगा 24 साल का। 20 वर्ष पहले पुत्री रही होगी, इसमें से 20 कम कर देंगे 22 में से, तो 2 वर्ष की। ठीक है, क्या थी? उस समय पुत्री की आयु का 12 गुना थी। देखो पिता की आयु पुत्री की आयु का 12 गुना, तो 12 दूना 24। देखो दूसरी स्टेटमेंट भी सही हो गई, तो इसका मतलब आपका आंसर सही है। ठीक है, अब आपको आज की क्लास का तीसरा क्वेश्चन दिया गया है। x y से 16 वर्ष छोटा है, परंतु x की 1/4 आयु y की 1/8 आयु के बराबर है। तो x की वर्तमान आयु कितनी है? ठीक है, माने जो x है y से 16 वर्ष छोटा है, माने इन दोनों का जो अंतर है वो क्या है? 16 वर्ष का है। ठीक है, क्योंकि 16 वर्ष छोटा है या बड़ा होना, तो मतलब दोनों में अंतर 16 वर्ष का है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है। x का 1/4 आयु, जो x की 1/4 आयु है, माने x/4, वो बराबर है किसके? y की 1/8 आयु के बराबर है, माने y की 1/8 आयु के बराबर है। ये दोनों क्या है? बराबर है। ठीक है, अब क्या बोलता है? तो x की वर्तमान आयु कितनी है? ठीक,
अब आप क्या करेंगे, एक्स अपॉन वाई निकालेंगे यहाँ से। तो एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 4/8। यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा, एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू, ये 4 इधर चला जाएगा तो 4/8 हो जाएगा। यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स रेशियो वाई को लिख सकते हैं 4/8। समझ में आया आपको? यहाँ पे देखो ये 4/8 है तो इसको 4/8 लिख सकते हैं। अब देखिए एक्स और वाई का रेशियो है 4/8, जबकि इन दोनों का अंतर कितना दिया है, 16। अंतर 16 है ना। देखो एक्स वाई से 16 वर्ष छोटा है। 16 वर्ष छोटा है मैंने, अगर देखो इसको ऐसा समझ सकते हैं आप कि अगर एक वर्ष का है तो दूसरा 17 वर्ष का होगा, क्योंकि इससे 16 वर्ष छोटा है ये। ठीक है, समझ में आया? तो अंतर 16 वर्ष है। देखो जब हम इन दोनों का अंतर निकाल लेते हैं तो अंतर कितना है, 4। रेशो में अंतर 4 है, ऐसे में अंतर 16 है। ठीक है, तो इस वाले अंतर में आप इस वाले अंतर से भाग दे देंगे तो 16/4 यानी कि 4 आया। ठीक, 4 आया। एक रेशो का मतलब 4 आया, तो 4 रेशो का मतलब कितना हुआ, 4 रेशो का मतलब हो जाएगा, एक रेशो का मतलब जब 4 आया तो 4 रेशो का मतलब 4 चौको 16, 8 रेशो का मतलब 8 चौको 32। ठीक है, वो क्या बोल रहा है, तो x की वर्तमान आयु कितनी है। ठीक है, x की क्या पूछ रहा है, वर्तमान आयु। तो x की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 16 हो जाएगी। ठीक है, अब आपको चौथा क्वेश्चन दिया गया है, ए बी से 18 वर्ष बड़ा है, परंतु बी की आधी आयु ए की 1/3 आयु के बराबर है, तो बी की वर्तमान आयु कितनी है। ठीक है, देखो ए और बी में अंतर कितना दिया है, ए बी से 18 वर्ष बड़ा है, तो यानी अंतर है 18 वर्ष का। ठीक है, बी की आधी आयु, जो बी की आधी आयु है माने b/2, ए की 1/3 आयु के बराबर है, ए की 1/3 आयु के बराबर है। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जैसा क्वेश्चन में बोल रहा है हमने सेम ऐसे लिख दिया है। ठीक है, अब बोलता है, अब क्या करेंगे, आप लिख दीजिए इसको a/b, a/b लिख देंगे तो a 3 है, b 2 है। ठीक है, और अंतर कितना दिया है, अंतर दिया है 18 वर्ष का, ये क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, देखो जब इन दोनों का अंतर, रेशियो का अंतर 1 है, तो इधर अंतर कितना है, 18। तो अब 18 में भाग देंगे, एक का तो 18 ही आएगा। ठीक है, अब एक रेशियो का मतलब 18 है, तो 3 रेशियो का मतलब कितना हुआ, 18 54, और 2 रेशियो का मतलब कितना हुआ, 18×2 36। बी की वर्तमान आयु कितनी है, बी की वर्तमान आयु कितनी आ गई, 36। देखो ये ए की आ गई और ये बी की आ गई। ठीक है, अब आपको 5वां क्वेश्चन दिया गया है, एक व्यक्ति की वर्तमान आयु अपनी माता की आयु का 2/5 है। 8 वर्ष बाद इस व्यक्ति की आयु उस समय अपनी माता की आयु की आधी होगी। इस समय उसकी माता की आयु कितनी है। ठीक है, एक व्यक्ति की वर्तमान आयु अपनी माता की आयु का 2/5 है। देखो अगर माता की आयु 1 मान लेते हैं तो बेटे की आयु कितनी हो जाएगी, उसका 2/5। ठीक है, ये रेशो में है। ठीक, तो इसको आप लिख सकते हैं 1/1, तो यानी ये हो जाएगा 2/5। ये कब है, वर्तमान। ठीक है, 8 वर्ष बाद इस व्यक्ति की आयु अपनी माता की आयु की आधी होगी। ठीक है, जो व्यक्ति है
8 वर्ष बाद कितनी होगी? अपनी माता की आयु की आधी होगी। ठीक है, तो इसको वैसे कर देंगे तो ये हो जाएगा 1:2। यहाँ पे समझ में आया आपके? ये 1/2 है, रेशो में 1 है तो ये इधर चला जाएगा तो 1:2 हो जाएगा। ठीक है, ये कब है? 8 वर्ष बाद। ठीक है, अब देखो इन दोनों का अंतर 1 है, इन दोनों का अंतर 3 है, अंतर बराबर नहीं है। तो मैंने आपको क्या बताया था, आपको इसमें से इसको माइनस करना है तो कितना हो जाएगा? इधर 3 होगा, इसमें से इसको माइनस करना है तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 1 दूना 2, रेशो 1 पंजे 5, फिर 3 का 3 एकम 3, 3 दूनी 6। ऊपर वाला क्या था? वर्तमान था, वर्तमान आयु। नीचे वाला क्या था? 8 वर्ष बाद। ठीक है, अब देखिए, अब क्वेश्चन को आप आगे सॉल्व कीजिए। इन दोनों का रेशो का अंतर कितना है? 1। यहाँ पे भी रेशो का अंतर है 1, माने 1 रेशो का मतलब हो गया 8 वर्ष। ठीक है, माता की आयु पूछ रहा है कि माता की आयु कितनी है। देखो माता की आयु ये है, ये पुत्र की आयु है, तो 8 का मल्टीप्लाई 6 में, तो 8 छके 48। ये तो 8 वर्ष बाद की होगी। वो पूछ रहा है वर्तमान, इस समय मतलब, तो 8 पंजे 40 वर्ष। देखो एक रेशो का मतलब 8 वर्ष है। वर्तमान आयु ये पुत्र की आयु है, ये माता की आयु है, माता की आयु का रेशो है। तो इस एक रेशो का मतलब 8 है, तो 8 का मल्टीप्लाई 5 में, तो 8 पंजे 40 वर्ष माता की एज हो जाएगी। ठीक है, अब आपको छठवां क्वेश्चन दिया गया है। 3 व्यक्तियों की आयु का अनुपात 4:7:9 है। 8 वर्ष पूर्व इनकी आयु का योग 56 वर्ष था। वर्तमान आयु क्रमशः कितनी कितनी है? ठीक है, देखो रेशियो क्या है दिया गया है? 4:7:9। ठीक, ये रेशियो में दिया गया है, और जोड़ कितना दिया गया है आयु का? 56 वर्ष। ठीक है, परंतु ये 56 वर्ष कब का है? 8 वर्ष पूर्व का। ठीक है, ये 8 वर्ष पूर्व की एज है इनकी। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, 8 वर्ष पूर्व तीनों की आयु का योग था 56 वर्ष। ठीक है, परंतु वर्तमान में क्या हुआ होगा? जो इनको मान लेते हैं, इसको ए, इसको बी और इसको सी, 3 लोग व्यक्ति हैं, इनको ऐसा मान लेते हैं। देखो ए की एज में 8 वर्ष बड़े होंगे, अगर आज की बात करें तो। वर्तमान में ये 8 वर्ष पूर्व का जोड़ था, तो 8 वर्ष बाद ए ने 8 जोड़े होंगे, तो बी के भी 8, सी के भी 8, माने वर्तमान एज में 8 24 वर्ष जुड़ जाएंगे। ये जो 56 वर्ष था, ये 8 वर्ष पूर्व की आयु का जोड़ था। ठीक है, परंतु वर्तमान में 8 वर्ष आज, 8 वर्ष 56 मतलब ये 8 वर्ष पहले की एज थी। अब आज में 8 वर्ष इसके बड़े होंगे, ए के 8 वर्ष बी के बड़े होंगे, 8 वर्ष सी के बड़े होंगे, तो तीनों के मिला के 24 वर्ष बढ़ गए। ठीक है, इसको जोड़ दीजिए आप, तो ये हो जाएगा 80 वर्ष हो गया। अब ध्यान दीजिए, अगर आप रेशियो को जोड़ते हैं तो रेशियो जोड़ के कितना हो रहा है? 20। ठीक है, तो ये 20 रेशियो में हो रहा है जोड़ के, तो 20 रेशियो जोड़ के है 80 के बराबर। 20 रेशियो 80 के बराबर है, तो एक रेशियो का मतलब हो जाएगा 80/20, यानी 20 चौकू 80। ठीक है, एक रेशियो का मतलब हो गया 4 वर्ष। समझ में आया? यहाँ पे एक रेशियो का मतलब हो गया 20 चौकू 80, 4 वर्ष। अब देखिए वो पूछ रहा है इनकी वर्तमान आयु क्रमशः कितनी है। तो वर्तमान आयु में रेशियो ये था, इस 4 का मल्टीप्लाई इस 4 में, 4 चौकू 16, इस 4 का मल्टीप्लाई 7 में, 4 सते 28,
इस 4 का मल्टीप्लाई 9 में, तो 4 9 में 36। तो उनकी वर्तमान आयु क्या हो गई? 16 वर्ष, 28 वर्ष और 36 वर्ष। यही आपका आंसर हुआ। ठीक है। अब आपको 7वां क्वेश्चन दिया गया है, दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात 6:11 है और उनमें से एक की आयु दूसरे की आयु से 45 वर्ष अधिक है। उनकी आयु का योगफल कितना है? दो व्यक्ति हम मान लेते हैं, एक ए है एक बी है। आयु का अनुपात कितना है? 6:11 है। ठीक है। एक की आयु दूसरे की आयु से 45 वर्ष अधिक है, तो यानी जो अंतर है वो आयु का कितना है? 45 वर्ष। देखो यहाँ पे समझ में आया आपके, एक की आयु दूसरे की आयु से 45 वर्ष अधिक है, माने एक अगर 10 वर्ष का है तो दूसरा 55 वर्ष का होगा। ठीक है। अंतर है दोनों में, अधिक है मतलब 45 वर्ष। तो एक की अगर 10 मैंने बताई आपको, तो दूसरे की 45 ज़्यादा होगी, तो यानी दोनों का अंतर कितना है? 45 है। ठीक है। देखो अगर रेशो का अंतर निकाल ले तो आप, रेशो में अंतर कितना आया? इन दोनों का अंतर है 5, रेशो का अंतर 5 है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अंतर 45 है। तो इस 45 में आप इस 5 का भाग दे देंगे, तो 5 9 में 45 कितना आया? 9। माने एक रेशो का मतलब आ गया 9। तो अब इस 9 का मल्टीप्लाई 6 में, 9 छके 54, ये एक ही एज हो गई। 9 11 की 11 में 99। ठीक है, 99। तो अब बोल रहा है उनकी आयु का योगफल कितना है? तो आप इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा 153 वर्ष, दोनों की आयु का योग। ठीक है। अब आपको 8वां क्वेश्चन दिया गया है, 4 लड़कों की औसत आयु 18 वर्ष है। यदि उनकी आयु का अनुपात इतना है तो सबसे छोटे लड़की की आयु कितनी है? ठीक है। कोई 4 लड़के हैं। ठीक है। तो औसत आयु मैंने आपको बताया था औसत वाले चैप्टर में कि औसत कैसे निकालते हैं और कुल आयु कैसे निकालते हैं। तो अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आपको मैं लिंक दे दूंगा, तो आप जाकर देख लीजिएगा। देखो 4 लड़के हैं, कोई हैं 4 लड़के ए बी सी और डी। औसत आयु क्या है? 18, माने 18 18 सबकी है। ठीक है। तो इन सब की अगर कुल आयु निकालेंगे तो 18 गुणा गया 4 हो जाएगा, तो 18 चौको 72 हो गया। ठीक है। जो ये 72 है ये क्या हो गया? आयु का जोड़ हो गया, आयु का योग या जोड़। ठीक। रेशियो में बोल रहा है 2:3:6:7, जोड़ में हो रही है एज 72। अगर आप रेशियो को जोड़ते हैं तो इन चारों को जोड़ के कितना हो रहा है? 18। ठीक है। रेशियो में जोड़ के 18 हो रहा है, परंतु क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जोड़ हो रहा है 72। तो आप इस 72 में दे देंगे 18 का भाग, तो 18 चौको 72, यानी एक रेशियो का मतलब हो गया 4 वर्ष। ठीक है। जब एक रेशियो का पता चल गया आपको कोई 4 वर्ष है, तो ये रेशियो में दिया है। इस 4 का मल्टीप्लाई 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, 4 छके 24, 4 सत्ते 28। ये उन लड़कों की एज हो गई। तो वो बोला था सबसे छोटे लड़के की आयु, ये तो मैंने सबकी निकाल दी, परंतु आपको केवल छोटे की निकालनी थी, यानी आपको केवल ये वाला निकालना था। तो 4 दूनी 8, आपको ये सबसे छोटे लड़के की एज हो गई। ठीक है। अब आज की क्लास का आपको 9वां क्वेश्चन दिया गया है, समीर तथा आनंद की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है। 3 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11:9 होगा। आनंद की वर्तमान आयु कितनी है? ठीक है। समीर है, उसको मैंने एस सिंबल से लिख लिया है, समीर एस, आनंद ए। वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 5:4। ठीक है। ये कब का है? वर्तमान। 3 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11:9, ये कब का है? 3 वर्ष बाद। ठीक है।
अब देखिए इन दोनों का डिफरेंस देखा आपने, फिर इन दोनों का डिफरेंस देखा, 6 का डिफरेंस है, परंतु इसमें 6 का डिफरेंस नहीं है। तो अब मैंने बताया था इसमें से इसको माइनस कर देंगे, कितना आया 1, इसमें से इसको माइनस करेंगे, कितना आया 2। अब इस 2 का मल्टीप्लाई इस 5 में, 2 पंजे 10, इस 2 का मल्टीप्लाई 4 में, 2 चौको 8, इस 1 का मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई तो 1 11 की 11, 1 9 में 9। ठीक, अब इस ऊपर वाले को आप भूल जाएंगे। ठीक है, अब ये क्या हो गया, ऊपर वाला क्या था, वर्तमान आयु थी, नीचे वाली क्या थी, 3 वर्ष बाद। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस कितना है 1, इन दोनों का डिफरेंस भी क्या है 1। तो यानी एक जो रेशियो का डिफरेंस है वो किसके बराबर है, ये 3 वर्ष के बराबर है। जब एक रेशियो का आपको पता चल गया कि 3 वर्ष के बराबर है, तो आनंद की वर्तमान आयु कितनी है। देखो ये तो 3 वर्ष बाद की है नीचे वाला रेशियो, ऊपर वाला रेशियो क्या है, वर्तमान का है, और किसकी आयु पूछ रहा है, आनंद की। तो आनंद माने 8, तो 8 का मल्टीप्लाई इस 3 में, क्योंकि 3 रेशियो है, तो 8 24, यानी आनंद की आयु कितनी हो गई, 24 वर्ष। ठीक है।